আজি आसतु जानिबा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण बहिर चतुर्थ अध्याय। कंस अत्याचार आरंभ कला। वसुदेव सबु द्वार और फाटक बंद कला परे दरुआनगण जागी उठिले एवं शुणिले नवजात शिशु कांदुची। शिशु जन्म हेबा संवाद पाइबाकू कंस अपेक्षा करिथिला। सांगे सांगे दरुआनगण कंस को जणाइले जे शिशु जन्म हेइछि। एहा सुनी कंस खूब शीघ्र सजेताक करी उठी पड़ा एवं आश्चर्य हो कहला, वर्तमान मोर जीवनर काल जन्म है, तार मृत्यु जे आसीगला यही भावना रे कंस बड़ विव्रत हो पड़ा एवं तार लोम टांकुरी उठिला। सांगे सांगे से शिशु जन्म होइथिबा स्थान को चलिला। देवकी तार भाई कंसर आगमन देखि अति विनीत भाव रे कहला, हे भाई दयाकरी ए झीटी को मार नहीं। मु प्रतिज्ञा करुछि ए झीटी तुम पुअर स्त्री हेब, तेणु एहाको मार नहीं। तुमे तो कौनसी कन्या द्वारा मरिब नहीं, से होछि संकेत भविष्यवाणी। तुमे एक पुत्र संतान द्वारा मरिब, तेणु दयाकरी एहाको मारंतु नहीं। हे भाई तुमे मोर अनेक संतान जेउ माने पुत्र रूपे जन्म होइथिले सेमानंकु जन्म हेउ हेउ मारिछ, ताहा तुमर दोष नुहे। तुमर असुर बंधु माने तुमको सेपरी उपदेश देइचंती, तेणु तुमे मो पुओ मानंकु मारिल। वर्तमान मु तुमको प्रार्थना करे ए झीटी को छाड़ी दियो, ए मोर झीओ होई बंची रहु। कंस एडे निष्ठुर जे से भौणी देवकीर सुंदर प्रार्थना शुणिला नहीं। से देवकी को गाड़ी दे जबरदस्ती कन्याटी को टाणी नेला एवं पत्थर उपरे निष्ठुर भाव में पिटिबा को चेष्टा कला। यह हेउछि एक निष्ठुर भ्रातार प्रकृष्ट उदाहरण, जे कि निजर स्वार्थ साधन पाई सबु प्रकार संपर्क को काटी देई पारे। किंतु शिशुटी सांगे सांगे कंस हाथरू खसीगला एवं आकाशरे खूब उच्च को उठीगला एवं विष्णुंकर सान भौणी रूपरे अष्टभुजा होई आविर्भूत हैला। से सुंदर पोशाक परिधान करथिले एवं पुष्पमाल्य एवं नाना अलंकार धारण करथिले। तांकर 8टी हाथरे से धनु, बछा, सर, घंटी, शंख, चक्र, गदा एवं वर्म धारण करथिले। से शिशुर आविर्भाव देखि सिद्धलोक, चारण लोक, गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, किन्नर लोक एवं उत्तर लोकर देवदेवी वृंद विभिन्न उपहार मान प्रदान करी प्रार्थना करने को लगिले। आकाशरु देवी कंस को निम्न मते कहले, हे बदमाश तू किपरि मते मारी पारिबु? जेउ शिशु तते मारिबो से मो आगरु एई पृथ्वी रे कौनसी ठारे जन्म होई सारिलाणी। तुमर बिचारी भौणी प्रति एते निष्ठुर हुओ नहीं। एई आविर्भाव पर दुर्गा देवी पृथ्वीर विभिन्न अंशरे विभिन्न नाम परिचित हेले। एक कथा सुनी कंस अत्यंत भीतस्तत हो पड़ा। दया परवश होई से सांगे सांगे वसुदेव और देवकी को बंदीर मुक्त करदेला एवं बड़ भद्र भाव में सेमानंकु कहिला, हे मोर प्रिय भौणी ओ भिणई, मु मोर भणजा मानंकु मारी एक राक्षस परी कार्य करिछि। आमर अति मधुर संपर्क को मु त्याग करिछि। मु जाने नहीं मोर ए कर्मर फल कौन हेब। खूब संभव ब्रह्म हत्याकारी माने जो नरक को जाती मु सेठा को जीवी। मु आश्चर्य हेउछि जे दैववाणी सत होई नै। केवल जे मिथ्या प्रचार मानव समाज रे देखा जाए ता नुहे, वर्तमान देखा जाइछि से देवलोकर अधिवासी माने मध्य मिछ कहंती। मु दैववाणी को विश्वास करी मो भौणीर एते शिशु को हत्या करी केते पाप अर्जन करिछि। हे मोर प्रिय वसुदेव और देवकी, तुमे दुई जन महात्मा अट। तुमको उपदेश देबाकू मोर किछि नहीं, तथापि तुम मानकू अनुरोध करे जे तुमे माने तुम मानकर संतान मानकर मृत्यु पाई दुखित हो नहीं। आम मानक मध्यरु प्रत्येक एक उच्चतर शक्तिर नियंत्रणाधीन अटु एवं से उच्चतर शक्ति आमको एकरत रहिबाकू देउ नहीं। आमर बंधु बांधव और संपर्क लोकों ठारू आमे माने कालकर्मे विच्छिन्न हेबाकू बाध्य हेउछु। किंतु आमे एक कथा जानी रखिबा उचित जे विभिन्न भौतिक शरीरर विनाश पर मध्य आत्मा शाश्वत भाव में रहे। उदाहरण स्वरूप अनेक मृण्मय पात्र अच्छी, से सबु तैयारी हेले एवं भांगिले मध्य मूर्तिका पुनर्वत शाश्वत भाव में रहे। ठीक सेहीपरि आत्मार विभिन्न अवस्था तैयारी हेउछि एवं ध्वंस हेउछि, किंतु आत्मा चिरंतन भाव रहुछि। तेणु दुख करिवार किछि नाही,
प्रत्येक एक बुझा उचित जे ए भौतिक शरीर आत्मा ठारू भिन्न एवं जे पर्यंत व्यक्ति एक न बुझी से निश्चय गोटे शरीर पर आउ गोटे शरीर धारण कर चली। हे मोर प्रिय भौणी देवकी, तुम्हें बड़ भद्र एवं दयालु, दयाकोरी मते क्षमा कर। मुझे तुमर संतान मानक बद्ध करिछि एथि निमित्त दुखित हुओ ना। वास्तव में सबु किछि मो द्वारा करा जाई नाही, ए सबु पूर्वरु निर्धारित होई अछि। व्यक्ति को अनच्छासरे पूर्वे निर्धारित अनुजाई कर्म करने को हुए। लोके भूल बुझती जे शरीर विनाशरे आत्मार विनाश हुए, किंबा से माने भावती जे जड़े अन्य को मारी पारे। यही सब भ्रम धारणा व्यक्ति को भौतिक बंधन स्वीकार करने को बाध्य कराए। अन्य कथारे जे पर्यंत व्यक्तिर आत्मार अमरता संबंध में दृढ़ धारणा पोषण न करिछि से पर्यंत से हत्याकारी और बद्ध रूपे दंडित हेब। हे मोर प्रिय भौणी देवकी एवं भिणई वसुदेव, मु तुम मानक प्रति जो अत्याचार करिछि सेथिपाई दया करी मते क्षमा कर। मु बड़ दुर्बल हृदय एवं तुमे माने बड़ उदार हृदय, तेणु दया करी मते क्षमा कर। जेतेबेले कंस तार भौणी भिणई को कहूतिला सेतेबेले तार चक्षुरु अश्रुधार बही जाउथिला एवं से सेमानंकर पाद तळे पड़ीगला। जो दुर्गा देवी को से मारिबा को चेष्टा करुथिला से देवींकर बाणी को विश्वास करी कंस सांगे सांगे भौणी भिणई को बंदी मुक्त करदेला। से निजे लौह श्रृंखल स्वहस्ତରେ खोलिला एवं ठीक एक परिवारर व्यक्ति भली अत्यंत सहानुभूतिशील होई बंधुता प्रदर्शन कला। जेतेबेले देवकी तार भाई को कंस को एते अनुताप करुथिबार देखिला से खूब शांत हो गला एवं कंस तार संतान मानक बद्ध करी जे अपराध करिथिला ता से सब भूली गला। वसुदेव मध्य समस्त अतीत घटना को भूली जाई हसी हसी शालक कंस को कहिला, हे मोर भाग्यवान शालक, तुमे भौतिक शरीर एवं आत्मा संबंध में जहा किछि कहिल ता सबु ठीक। प्रत्येक जीव ए भौतिक शरीर को आत्मा बोली ज्ञान करी अज्ञातार वशवर्ती होई जन्म होई थाए। अज्ञता जोगु ए भ्रम धारणा जात होइथाए एवं ए अज्ञतारे वशवर्ती होई आमे शत्रु और बंधु सृष्टि करुचु। हर्ष, शोक, भय, ईर्षा, लोभ, मोह एवं पागलामी ए गुड़िक सबु आम जीवनर भौतिक दृष्टिकोणर विभिन्न विभाग अटे। जो व्यक्ति ए प्रकार भौतिकता द्वारा प्रभावित होता है से केवल ये शारीरिक संपर्क जोगु एपरी कार्य व्यस्त रहे जद्वारा से केवल शत्रु ही सृष्टि करे। आमे ए प्रकार कर्म रे व्यस्त रही भगवान सहित थिबा आमर चिरंतन संपर्क को भूली जाओ। वसुदेव कंसर परिवर्तनर सुविधा नहीं कहिला जे त्यागर तार सबु नास्तिक कार्यावलीर कारण अटे यही भ्रम धारणा जे ए भौतिक शरीर ही आत्मा अटे। जेतेबेले वसुदेव कंस सह ए प्रकार दिव्य भावापन्न होई कथावार्ता कला सेतेबेले कंस अत्यंत खुशी होई गला एवं भणजा को हत्या करिथिबा जोगु जे आत्मकृत पाप से अनुभव करुथिला ताहा से समय रे दूरेई गला। भौणी देवकी एवं भिणई वसुदेवर अनुमति नहीं एक हालुका मनरे से घर को फेरिला। परदिन कंस तार समस्त परामर्शदाता को डकाई सेमानंक आगरे पूर्व रातिर सब घटना वर्णना कला। कंसर समस्त उपदेष्टा असुर थिले एवं देवता मानकर चिर शत्रु थिले, तेणु सेमाने जेतेबेले सुनिले जे सेमानंक मालिक कंस पूर्व रातिर घटना वर्णना करुचंती सेमाने बड़ हताश हो पड़े। जदिओ सेमाने विशेष पंडित किंबा अनुभूति संपन्न नथिले तथापि सेमाने निम्नलिखित मते कंस को उपदेश देबाकू आरंभ कले। हे प्रभु, वर्तमान आमे व्यवस्था करिबा जे गत 10 दिन मध्यरे जेते शिशु विभिन्न नगर, ग्राम, देश और गोचर भूमि आदि जन्मग्रहण करिसेंती से समस्त को आमे मारी पकाइबा, एहाको विरहीन भाव में कार्यकर करिबा। आमे भावुछु आमे जदि एई हत्याकांड करिबा देवता माने हमर किछि करि परिबे नाही, से माने बराबर आम साथी युद्ध करने को डरते। पुनश्च जदि से माने हमर ए कार्यकलाप को बंद करने को इच्छा करती तथापि से माने ताहा करने को साहस करिबे नाही। से माने आपणकर अमित धनुर्बल देखि आपण को भय करते। आमर वास्तव अभिज्ञता अछि जे आपण जेतेबेले सेमानंक सहित युद्ध करने को ठिया हुअन्ति
एवं सेमानंकर उपरे सरवर्षण करती। सेमाने जीवन रक्षा निमित्त सांगे सांगे एणे तेणे पड़ाती। अनेक देवता आपणक साथी युद्ध करने को अक्षम एवं सेमाने सेमानंक मस्तिष्करु पगड़ी और पताका खोली सांगे सांगे आपणक निकटरे आत्मसमर्पण करती। सेमानंक जीवन रक्षा करने निमित्त सेमाने हाथ जोड़ी आपणक प्रार्थना करती। हे प्रभु, आमे समस्ते आपणक शक्ति देखि भीतत्रस्त। दयाकरी आम्भेमानंकु ए भयंकर युद्धरु रक्षा करंतु। आम्भेमाने मध्य अनेक थर देखिचु जे आपण एहीपरि आत्मसमर्पण करुथिबा योद्धवृंद को जेउ माने कि अतीत भीतत्रस्त मारंती नाही, पुनश्च जेउ मानंकर धनुषर और रथ भग्न हो जाइथाए, जेउ माने युद्ध कर्म भूली जाई थांती एवं आपणक सहित युद्ध करने को अक्षम अटंती, आपण से मानकु मारंती नाही। तेणु वास्तव में आमर ए प्रकार देवता मानक ठारू भीति प्राप्त हेबार कौनसी कारण नाही। शांति समय रे युद्ध क्षेत्र रे बाहरे से माने विश्वयोद्धा बोली गर्व अनुभव करती, किंतु वास्तव में युद्ध क्षेत्र रे से माने कौनसी शक्ति प्रदर्शन करि पारंती नाही। जदिओ ब्रह्मा विष्णु और शिव इंद्र नेतृत्वाधीन थिबा समस्त देवता को साहाय्य करने को सर्वदा प्रस्तुत, तथापि आमे सेमानंकु भय करिवार कौनसी कारण नाही। भगवान विष्णु तो समस्त जीवों हृदय रे लुकायित भाव रे रही आत्मगोपन कर सारिचंती। से सेठारु बाहरी आसी पारिबे नाही। श्री शिवंक संबंध रे एही कथा कुहा जाई पारे जे से समस्त कर्म त्याग करिचंती। से जंगल मध्य प्रवेश कर सारिचंती एवं श्री ब्रह्माजी तो सर्वदा नाना प्रकार व्रत साधन तपस्या और ध्यान रे मग्न। इंद्रंक कथा कौन कहवा, से तो आपण शक्ति तुलन रे कुटाखी अटंती। तेणु ए सबु देवतांक ठारू भीति प्राप्त हेबार आमर कौनसी कारण नाही, किंतु आमे सेमानंक प्रति अवहेला प्रदर्शन करि परिबा नाही, कारण सेमाने आमर बराबर शत्रु अटंती। आम्भ मानंकु रक्षा करिबा निमित्त आमे बड़ यत्नमान हेबा उचित। सेमानंकर मूलोत्पाटन करिबा निमित्त आमे आपणक सेबारे बराबर आत्मनियोग करिबा उचित एवं सर्वदा आपणक आदेश पालन करने प्रस्तुत रहिबा उचित। असुर माने कही चलिले, जदि शरीर रे किछि रोग अछि एवं ताकु तुमे अवहेला कर तेबे ताहा दुरारोग्य होई उठे। ठीक सेही परि जदि व्यक्ति तार इंद्रिय दमन रे यत्नशील न हुए एवं सेमानंकु ढिला छाड़ी दिए, तेबे सेमानंकु दमन करिबा अत्यंत कठिन होई पड़े। तेणु देवता माने अत्यंत बलिष्ठ और दुर्दनमय हेबा पूर्वरु आमे सेमानंक विषय सर्वदा अत्यंत सचेतन हेबा उचित। देवता मानंकर शक्तिर आधार हेले भगवान विष्णु, कारण समस्त धर्मविधिर अंतिम लक्ष्य हेला विष्णु को संतुष्ट करिबा। वैदिक नियम, ब्राह्मण गाभी, व्रतविधि, यज्ञ कर्म, दान एवं धन वितरण आदिर उद्देश्य हेला भगवान विष्णु को संतुष्ट करिबा। ताहेले चलो आंबे माने प्रथमे वैदिक ज्ञान वितरण दायित्व थिबा समस्त ब्राह्मणों को बध करिबा एवं जेउ साधु महात्मा माने दान धर्म व्रतविधि आदिर दायित्व अछंती सेमानंको बध करिबा। आउ मध्य यज्ञ कर्म पई आवश्यक घृत जगाउथिबा गाभी मानंको मध्य बध करिबा। दया करी ए मानंको बध करिबा पई आम मानंको अनुमति प्रदान करंतु। वास्तव में ब्राह्मण गाभी वैदिक ज्ञान व्रतविधि नियम सत्यवादिता इंद्रिय और मन संयम विश्वस्तता दान सहनशीलता एवं यज्ञानुष्ठान एगुड़िक हेले भगवान विष्णुंकर दिव्य शरीर अंग प्रत्यंग। भगवान विष्णु एगुड़िक हेले भगवान विष्णुंकर दिव्य शरीर अंग प्रत्यंग। भगवान विष्णु समस्त हृदय रे अवस्थान करिसंती एवं श्री शिवाजी और श्री ब्रह्माजी समस्त देवतांकर से होउचंती नेता। कंसर मंत्री माने कहिले, आमे भाबुचु जे भगवान विष्णु को बध करिबा अर्थ विशिष्ट साधु संत महात्मा और ब्राह्मण माननकु दंड देबा। कंस जे कि प्रारंभरु एक बड़ बदमाश, से तार असुर मंत्री मानक ठारू ए प्रकार परामर्श ग्रहण करी एवं सर्वग्रासी अनंत कालर वशवर्ती होई वर्तमान स्थिर कला जे से ब्राह्मण और वैष्णव मानक दंड देव।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧୁସନ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଏବଂ ତପ୍ତରେ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କଂସର ସହଯୋଗୀମାନେ ରାଜସିକ ଓ ତମୋଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ଥିଲା ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାଚରଣ କରିବା। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହ୍ରାସ କରିବ। ଅସୁରଗୁଡ଼ିକ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପରିଣାମ ଯେ କେବଳ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏତଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତା କ୍ରମଶଃ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ ଏବଂ ଧର୍ମନୀତି ହରାଏ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତର ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ହେବାର ପଥ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ମନର ପ୍ରରୋଚନା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅସୁରଗଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କରିଥିବା ଅପରାଧ ଅଧିକ ମହାନ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆସୁରୀ ସଭ୍ୟତା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦର କାରଣ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବାସ୍ୟର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। କଂସ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ଶେଷ ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।